हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज मैं कुछ और डेली यूज सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जो कि रोज डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, उसे अपनी सफलता का बड़ा घमंड है। इस तरह के वाक्य हम जनरल बोलचाल में बोलते ही रहते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, किसी के बारे में हमें ऐसा कुछ बोलना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। तो हमें अगर ये बोलना है, उसे अपनी सफलता का बड़ा घमंड है। सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड। सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड। इस फ्रेज को आप लोग लर्न कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्रेज है। सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड। अगला है, गीले कपड़े धूप में डाल दो। तो यहाँ धूप के लिए सन का यूज किया गया। सन मीन सूरज होता है, लेकिन धूप के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो पुट वेट क्लॉथ्स इन द सन। पुट वेट क्लॉथ्स इन द सन, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जैसे किसी से कहा जा रहा है, कोई हमारे सामने है, हम उसको कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो हमारे डेली बोलचाल में इंपरेटिव तो खूब यूज होते हैं। जैसे गीले कपड़े धूप में डाल दो, हमें किसी को बोलना है तो हम बोलते हैं पुट वेट क्लोथ्स इन द सन। ये क्लोथ्स पर भी ध्यान देना, जो सिले हुए कपड़े होते हैं, जो हमारे पहनने वाले कपड़े होते हैं, उनको हम क्लोथ्स लिखते हैं, CLOTHES। और अगर ऐसे हम दुकान से कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, पूरा ऐसे थान का कपड़ा है, तो उसमें हम ES नहीं लगाते, सिर्फ क्लॉथ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा हिसाब चुका दो। ये भी हमें जनरल बोलचाल में बोलना ही पड़ता है। तो अगर हमें बोलना है मेरा हिसाब चुका दो, तो क्लियर माई अकाउंट्स। क्लियर माई अकाउंट्स। तो ये कपड़ा मजबूत लगता है। हम दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम उसको टच करके देखते हैं, उसको खींच के देखते हैं, तो हम बोलते हैं ना, ये कपड़ा मजबूत लगता है। तो दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल। दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब मजबूत, टिकाऊ, जिसको हम टिकाऊ भी बोलते हैं, ठीक है। अपीयर्स मतलब लगता है। अब यहाँ पे देखो क्लॉथ, यहाँ क्लॉथ्स लिखा था, यहाँ क्लॉथ लिखा है, ठीक है। तो ये अंतर है, ये बिना सिला हुआ कपड़ा है और ये सिले हुए कपड़े हैं, पहनने वाले। अगला सेंटेंस है, मुझे नींद आ रही है। तो मुझे नींद आ रही है, हम ये नहीं लिखेंगे कि स्लीप इज कमिंग टू मी। वो तो लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है इंग्लिश में, वो गलत होगा। तो मुझे नींद आ रही है के लिए हमें बोलना है तो आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अच्छा, ये बोलना है, कल रात मुझे खूब नींद आई। तो आई हैड साउंड स्लीप लास्ट नाइट। यहाँ पे हमारा स्लीप जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, ठीक है। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस और हैं, जैसे हद हो गई है अब तो। हमें ऐसा बोलना है इंग्लिश में, तो हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक है। अगला है, मैं वादा नहीं कर सकता। किसी से बातचीत करते समय हम ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं वादा नहीं कर सकता। तो आई कैन नॉट कमिट एनीथिंग। वादा करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं हम, कमिट, ठीक है। अपनी हदें पार मत करो। अपनी हदें पार मत करो, इसको इंग्लिश में बोलना है तो डोंट ओवर स्टेप टू योर बाउंड्रीज। बाउंड्री मतलब होता है सीमा या हद, तो इसके लिए हम बोलेंगे डोंट ओवर स्टेप टू योर बाउंड्रीज। अगला है, चप्पा चप्पा छान मारो। तो इसको बोलना है तो बोलेंगे सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर। सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर, ये एक फ्रेज है, नूक एंड कॉर्नर। इसको लर्न करके रखो। जब इस तरह का बोलना है, चप्पा चप्पा छान मारो, तो नूक एंड कॉर्नर यूज किया जाता है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किसी को कोई काम सौंपा गया है तो हम, वो बोल रहा है कि मैं इस काम को करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मतलब पूरी मेहनत से काम करूंगा। ये तो इसके लिए आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। नो स्टोन अनटर्न, ये भी एक फ्रेज है जो कि बहुत यूज होता है। तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इसका आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। ये सारे आप लोग लर्न कर लीजिए, ये लर्न करने वाली चीजें ही हैं, यूज कर सकते हैं लर्न करने के बाद। अगला सेंटेंस है, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। अगर किसी से हमें ये कहना है कि जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ऑन योर वे आउट, मतलब बाहर जाते हुए। ऑन योर वे आउट प्लीज क्लोज द डोर। ये तो सिंपल सेंटेंस है, इंपरेटिव में पहले भी हम इसका बता चुके हैं, प्लीज क्लोज द डोर। बस ये चीज आप लर्न करके रखो, बाहर जाते वक्त। यहाँ तो सिर्फ जाते वक्त लिखा, लेकिन मतलब वही है कि बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद कर लेना। तो ऑन योर वे आउट प्लीज क्लोज द डोर। नेक्स्ट है, ये भी बहुत बोलचाल में यूज होता है। कोई चुपचाप उदास बैठा हुआ है तो हम बोलते हैं तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है। तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है, इसको इंग्लिश में बोलना है तो व्हाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस। व्हाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस, ठीक है। मुसीबत ही मुसीबत है, ऐसा ही बोलते हैं ना, मुसीबत ही मुसीबत है। तो ट्रबल्स आर एंडलेस। ट्रबल्स आर एंडलेस मतलब कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, मुसीबत ही मुसीबत है। अगर हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम किसी से बात कर रहे हैं, करते करते फिर हम कुछ दूसरी बातें करने लगते हैं, तो हम फिर दोबारा अगर अपने उसी टॉपिक पे आना चाहते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो इसको अगर इंग्लिश से बोलना है तो बोलेंगे व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट। व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है,
तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ, अच्छे अच्छे फ्रेजेस के साथ, ईडियम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।